हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुके थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इफ़ द वेट ऑफ 5 शीट्स ऑफ पेपर इज 20 ग्राम। 5 शीट्स ऑफ पेपर का जो वेट है वो कितना है? 20 ग्राम है। हाउ मैनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वेट 2.5 ग्राम। 2.5 किलोग्राम, यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे किलोग्राम है। इनका आपको ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे 2.5 किलोग्राम है। तो आपको ये बताना है कि भाई 2.5 किलोग्राम के अंदर कितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये, लेट द नंबर ऑफ सीट्स इन 2.5 किलोग्राम। मान लिया हमने x सीट्स है, उसके अंदर टेबल बनाएंगे। नंबर ऑफ सीट्स 5, वेट कितना था? 20, यानी कि 5 सीट्स का वेट कितना था? 20। तो यहाँ पे 5 नंबर ऑफ सीट्स है और वेट कितना है? 20। तो जो वेट लिया है हमने ग्राम में लिया गया। ओके, फिर नंबर ऑफ सीट्स हमें निकालनी है x, और वेट कितना था? 2.5 किलोग्राम। जैसे 2.5 किलोग्राम था, इसको कन्वर्ट कर दिया ग्राम में 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो गया? 2500 ग्राम हो गया। ओके, ये हो गया है 2500 ग्राम। फिर हमें पता है कि इन दोनों का रेशो, x और y का रेशो जो है वो सेम होता है। तो 5/20 इक्वल टू, डायरेक्ट के अंदर इन दोनों का रेशो सेम होगा। 5/20 इक्वल हो जाएगा x/2500। 5/20 इक्वल टू x/2500। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 20x और 5 की मल्टीप्लाई इससे 5 × 2500। x की वैल्यू सोल्व करके, कैंसिल करके x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 625। तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो गई है? 625। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। रीना टाइप 600 वर्ड्स इन 4 मिनट। व्हाट टाइम विल शी टेक टू टाइप 3150 वर्ड? 3150 वर्ड्स टाइप करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। 600 वर्ड्स जो है वो 4 मिनट में टाइप कर देती है, और 3150 वर्ड्स को टाइप करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये बताना है। ओके, तो मान लिया कि भाई जो टाइम लग रहा है उसको x मिनट लग रहा है। हमने मान लिया कि भाई x मिनट लग रहा है उसको। नंबर ऑफ वर्ड्स 600 टाइम 4 मिनट, ये मिनट है, टाइम जो है वो मिनट में लिया गया है। नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे 3150, और टाइम आपको निकालना है। हमें पता है कि दोनों का रेशो इक्वल है, तो दोनों का रेशो को इक्वल रख दिया। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई की है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 600 मल्टीप्लाई x और 4 मल्टीप्लाई 3150, यह आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। 3150 मल्टीप्लाई 4/600, 600 इक्वल टू 21। इसको सोल्व किया, हमें कितना आंसर आ गया? 21 आंसर आ गया। तो उसको कितना टाइम लगेगा? 21 मिनट लगेगी। 3150 वर्ड टाइप करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 31 मिनट्स लगेगी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। रोहन टेक 14 स्टेप इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 2.8 मीटर। व्हाट डिस्टेंस वुड ही कवर इन 150 स्टेप्स? 14 स्टेप लेता है 2.8 मीटर डिस्टेंस कवर करने में, और आपको ये बताना है 150 स्टेप्स में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। देखो अब कैसे करेंगे इसको। मान लिया लेट डिस्टेंस कवर्ड इन 150 स्टेप जो है वो क्या हो गया? x हो गया। नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है, और ये क्या है? डिस्टेंस कवर्ड। कवर्ड डिस्टेंस किस में ली गई है? मीटर में ली गई है। तो ये 14 2.8 आपको गिवन है कि भाई 14 स्टेप्स में 2.8 मीटर आपकी डिस्टेंस कवर की गई है, ये आपको गिवन है। और 150 स्टेप्स आपको दे रखे हैं, और डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। ओके, तो 14/2.5 इक्वल टू 150/x। क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या करेंगे? 14x इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई 2.8। 14x इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई 2.8। ये 14 यहाँ पे आके इसको डिवाइड करेगा, यहाँ पे डिवाइड करके यानी कि सोल्व करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 30 आ जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड कितनी आ गई है? 30 मीटर। तो वो 150 स्टेप्स के अंदर, 150 स्टेप्स के अंदर वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 30 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, सभी क्वेश्चन देखो एक ही टाइप के हो रहे हैं, तो आप क्वेश्चन
से बस एक बार क्वेश्चन जो स्टेटमेंट पढ़ी उसे समझ लिया कि भाई उसने क्या दिया है और क्या हमें निकालना है। ओके, और फिर ऐसे टेबल बना के आपको पता है कि उनके जो रेशो हैं वो इक्वल होंगे, और ये रेशो इक्वल रख के और उसकी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, बस इतना सा सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल चैप्टर है ये। क्वेश्चन नंबर 10 है 48 रिफाइंड ऑयल कैंस कैन बी पैक्ड इन 8 कर्टन्स। 48 कैंस को 8 कर्टन्स में जो है पैक किया गया है। हाउ मैनी सच कर्टन्स विल बी रिक्वायर्ड टू पैक 216 कैन। तो ऐसे 216 कैंस को पैक करने के लिए कितने कर्टन्स लगेंगे वो आपको बताना है। ओके, देखिए, लेट द कर्टन्स, मान लिया कि हमें जो कर्टन्स लगेंगे वो कितने लगेंगे, x लगेंगे। नंबर ऑफ कैंस और नंबर ऑफ कर्टन्स, नंबर ऑफ कैन 48 थी तो कर्टन्स कितने लग रहे थे, 8 लग रहे थे। 48 कैंस थी तो 8 लग रहे थे कर्टन्स, और 216 कैन है तो आपको ये अब बताना है कि कितने कर्टन्स लगेंगे। ओके, ठीक है। अब हमें पता है कि दोनों का रेशो इक्वल होगा, x बाय वाई इक्वल होगा x बाय वाई के, यानी कि दोनों का रेशो जो है वो कांस्टेंट होता है, तो इसको इक्वल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 की x से मल्टीप्लाई होगी और 8 की 216 से होगी। सोल्व किया हमने, 8 वन जा पर और ये 6 पर, और 6 वन जा पर ये 36 पर, आंसर आ गया 36। तो नंबर ऑफ कर्टन कितने लगेंगे, 36 कर्टन लगेंगे 216 को पैक करने में। ओके, 216 को पैक करने में 36 कर्टन लगेंगे 216 कैन को पैक करने में। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है द टोटल कॉस्ट ऑफ 15 न्यूज़पेपर इज 22.50। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 न्यूज़पेपर। 15 न्यूज़पेपर की जो कॉस्ट है वो 22.50 रुपीज़ है। ओके, और आपको 25 न्यूज़पेपर की जो है आपको कॉस्ट निकालनी है। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन, लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ 25 न्यूज़पेपर की जो कॉस्ट है वो मान लिया हमने x है। ओके, फिर हमने टेबल बनाई, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर और कॉस्ट ऑफ न्यूज़पेपर। जो कॉस्ट है वो रुपीज़ में ली जाएगी, रुपीज़ का साइन बनाया यहाँ पे, रुपीज़ में ली जाएगी। 15 न्यूज़पेपर 22.50 रुपीज़ के थे। ओके, और 25 कितने के होंगे ये आपको बताना है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया है। फिर ऐसे ही दोनों के रेशो इक्वल होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 की मल्टीप्लाई x से होगी 15x, और 22.50 की मल्टीप्लाई 25 से होगी। सोल्व करेंगे इसको, 15 वन जा पर इसको कैंसिल किया तो 1.50, आंसर आ गया आपका 37.5। ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया। ओके, तो कॉस्ट ऑफ 25 न्यूज़पेपर इज 37.5 रुपीज़। तो ये आपकी जो है 25 न्यूज़पेपर की कॉस्ट आ चुकी है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है ए लेबर गेट 675 फॉर ए डे, यानी कि एक दिन काम करने के कितने रुपए मिलते हैं, 675 रुपीज़ मिलते हैं किसी लेबर को। ओके, क्या मिलते हैं, एक दिन काम करने के 675 रुपीज़ मिलते हैं। हाउ मैनी डेज शुड ही वर्क टू गेट 2025 रुपीज़। आपको ये बताना है कि भाई 2025 रुपीज़ प्राप्त करने के लिए, कमाने के लिए, उसको लेने के लिए कितने दिन काम करना पड़ेगा, ये आपको उसको बताना है। तो एक दिन में उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 675, और 225 रुपीज़ के लिए उसे कितने दिन काम करना पड़ेगा ये आपको बताना है, सोल्व करके बताना है। मान लिया कि भाई उसको कितने दिन काम किया, x दिन काम किया। लेट लेबर वर्क फॉर x डेज, x डेज के लिए उसने काम किया। फिर टेबल बनाएंगे, नंबर ऑफ डेज 1, मनी फॉर वर्क, यानी कि एक दिन के लिए उसे कितने रुपए मिले, 675। ओके, अब डेज आपको निकालने की भाई कितने दिन काम करेगा, 2025 रुपीज़ के लिए वो कितने दिन काम करेगा। क्रॉस यहाँ पे दोनों के रेशो इक्वल लिए, 1/675 इक्वल टू x बाय 200 2025। दोनों के रेशो इक्वल लेके क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 675 की मल्टीप्लाई x से होगी, ये 675x, और 1 की मल्टीप्लाई 2025 से होगी, तो इसको सोल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो उस लेबर को कितने दिन काम करना पड़ेगा, 3 डेज काम करना पड़ेगा। कितने, 2025 रुपीज़ के लिए 3 दिन काम करना पड़ेगा उसे वहाँ पर। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है।
ये एक्सरसाइज थी आपकी डायरेक्ट की, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है आपकी इन्वर्स की, इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, तो वो जो है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होगी, ऐसे ही टेबल बनेगी, ऐसे ही सब कुछ हमें फाइंड करना है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ओके, छोटा सा एक फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम यही रहेगा। ऐसे ही टेबल बनाएंगे, ऐसे ही स्टेटमेंट पढ़ के टेबल बनाई जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इन्वर्स वाली वो हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।